पूरा वडनगर जो है वो बौद्ध नगरी है। बुद्धों की विरासत के ऊपर ही ये शहर बसा हुआ है। आप स्ट्रक्चर अगर आप देखें, और ये दरअसल जो बौद्ध भिक्षु हैं उनका एक विहार है, बौद्ध विहार है। यहीं पर उनके रहने का और बाकी तमाम काम का जो होता था, इंतजाम होता था। ये बुद्धिस्ट केव जो सबसे बड़ा सबूत है बौद्ध विरासत के केंद्र का। यहाँ पर देखिए एक सूखे पेड़ पर ये सब बांध दिया है। इसको हिंदू धर्म के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। हिंदुओं ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं यहाँ पर, और इस तरह से इसका जो है विस्तार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये हिंदू धर्म की तरह है। तो क्या बौद्धों की धार्मिक भावनाएं यहाँ तो नहीं होती हैं? मैं यहाँ आया हूँ अपने पुरखों के याद करने, अपनी बौद्ध विरासत को याद करने में आया हूँ। और जब मैं आया, मैंने अपनी विरासत को देखा। हमारा केहि विधि स्तुति गाऊं, केहि विधि स्तुति गाऊं, बुद्ध काल की पावन स्मृति को, बुद्ध काल की पावन स्मृति को श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं, श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं। गुजरात चुनाव यात्रा के दौरान हम बहुजन विरासत को भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और बहुजन विरासत को देखते हुए मेरे पीछे आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि भारत में जो बहुजन मूल निवासी लोग हैं उनके पुरखों का कितना शानदार इतिहास रहा है। मैं इस समय गुजरात के मेहसाणा ज़िले में हूँ और वडनगर ये गांव है। वडनगर गांव को कुछ लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि जो भारत के अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो यहाँ रहते थे। यहाँ के स्टेशन पर चाय बेचा करते थे कथित तौर पर। लेकिन उससे भी बड़ी पहचान अगर कोई है, जो सदियों से, बहुत हज़ारों सालों से जो पहचान है इस वडनगर की, वो ये पीछे स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसकी वजह से है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर बौद्धों की विरासत के साथ जुड़ा हुआ है। बुद्ध, तथागत बुद्ध को मानने वाले जो उनके अनुयायी हैं उनकी विरासत से जुड़ा हुआ है। इसकी जो खुदाई हुई, जब यहाँ पुरातत्व विभाग को खुदाई करने पर कुछ अवशेष मिले और धीरे धीरे जब यहाँ खुदाई की गई तो ये पूरा का पूरा एक बौद्ध विहार यहाँ पर निकला। और यहाँ आप देखेंगे तो पक्की ईंटों का एक कंस्ट्रक्शन है। अलग अलग रूम्स बने हुए हैं जो बौद्ध भिक्षुओं के साधना के लिए थे, उनके रहने के लिए थे, और उनके जो कहें कि दैनिक क्रियाकलाप थे उनके लिए बने हुए थे। धम्म की अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बने हुए थे। और ये यहाँ खुदाई करने पर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा एक बौद्ध विहार, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर मिला है। पक्की ईंटों का है, अभी भी वैसा का वैसा है। हज़ारों साल पुराना है ये बौद्ध विहार। और 641 ईसा पूर्व जो है आप देखेंगे यहाँ पर जो ह्यूनत्सांग थे, जो चीनी यात्री थी, वो जब आए थे तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। वडनगर के इस बुद्धिस्ट साइट का, बौद्ध विरासत का उन्होंने जिक्र किया है। उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन ज़रा सा मैं आपको थोड़ा ये ट्रैवल करा दूँ और आपको दिखा दूँ कि यहाँ कितनी शानदार इस बौद्ध विरासत को जो है आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि हम आपको पूरा ये समझा सकें कि कैसे यहाँ बौद्ध विरासत के अवशेष मिले हैं। और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर तक जब हम जाएं, और फिर उससे भी पहले अगर हम जाएं, तो आपको पता चलेगा कि जब भारत बौद्ध में था, बौद्ध विरासत के साथ में यहाँ पर जो लोग थे वो जब रहते थे, धम्म क्रियाओं में रहते थे, तथागत बुद्ध के संदेश को, मैत्री को, समानता को, न्याय को दुनिया में फैलाने के लिए वो यहाँ ध्यान साधना और अपना काम करते थे। तो उसी का सबसे बड़ा सबूत है ये गुजरात के वडनगर में ये बुद्धिस्ट साइट, ये मोनेस्ट्री है। और ये दरअसल जो बौद्ध भिक्षु हैं
उनका एक विहार है, बौद्ध विहार है। यहीं पर उनके रहने का और बाकी तमाम काम का जो होता था, इंतज़ाम होता था। काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, काफ़ी एरिया में है और अलग अलग आप देखेंगे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं और अलग अलग क्रियाओं के लिए ख़ास तरह से अलग अलग ज़मीन है, अलग अलग निर्माण कार्य हुआ है। और देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना भव्य, कितना शानदार रहा होगा। बौद्धों की जो पुरानी विरासत है उसका इतिहास है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जहाँ स्ट्रक्चर के पास मैं खड़ा हूँ, जिस बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री के पास खड़ा हूँ, ये बौद्ध भिक्षुओं का एक विहार है। लेकिन ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बौद्ध भिक्षुनियों का विहार है। ये आप देखेंगे एक के नीचे एक जो स्ट्रक्चर खोदा गया, खुदाई की गई, तो उसके नीचे फिर कोई स्ट्रक्चर, उसके नीचे फिर कोई स्ट्रक्चर। तो काफ़ी भव्य निर्माण रहा होगा, काफ़ी कई मंजिला निर्माण रहा होगा, उसका ये यहाँ पर सबूत है। ये शानदार निर्माण देखने को मिलता है और ये बौद्ध भिक्षुनियों का है। वो इससे अलग है, इस दूसरी जगह पर है, इसके आसपास में। हम वहाँ पर भी आपको लेकर चलेंगे और ये भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ अगर बौद्ध भिक्षुओं की बात करें तो उनके लिए स्पेशल ये पूरा डिज़ाइन किया हुआ था, पक्की ईंटों का है। यानी जब वो लोग हमारे थे पुरखे, वो ईंट बनाने में माहिर थे, वो इस तरह के निर्माण करने में, मिस्त्री का, जिसको आज मिस्त्री आप कहते हैं, उसका निर्माण करने के माहिर थे, आर्किटेक्चर थे, इंजीनियर थे। आप देखिए कितनी शानदार तरीके से उन्होंने इसका निर्माण किया हुआ है, जगह बनाई हुई है, अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, अलग अलग क्रियाओं के लिए केंद्र बने हुए हैं। तो उसका भी अंदाज़ा लगाएं कि वो सांस्कृतिक रूप से और ज्ञान के रूप से भी वो है कितना समृद्ध रहे होंगे। आप यहाँ देखेंगे तो ये जो एक सूचना बोर्ड लगा हुआ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताता है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप इधर अगर देखेंगे तो ये साफ लिखा हुआ है, ह्यूएनसांग या ह्यूएनसियांग जो चीनी यात्री थे, उन्होंने ईसा 641 में वडनगर की मुलाकात ली थी। यानी वो यहाँ आए थे और उन्होंने लिखा था कि ये जो शहर है, ये 100 से भी ज़्यादा बौद्ध साधु यहाँ पर रहते थे। यानी ये जो जगह है, ये इस जगह पर 100 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु रहते थे। ये ह्यूएनसांग जो चीनी यात्री हैं उन्होंने बताया है और उन्होंने इसका अपना जिक्र किया अपनी किताब में जब यात्रा उन्होंने की। और ये ह्यूएनसांग हैं, अगर आप तस्वीर देखें तो आपको पता चलेगा कि ह्यूएनसांग की ये तस्वीर काफ़ी फेमस है। वो पूरा जब चक्र लगा रहे थे, भारत में घूमे थे, यात्रा की थी और फिर उन्होंने अपनी डायरी लिखी, अपनी किताब लिखी, उसमें इसका जिक्र किया है। तो उसको हम एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ के तौर पर भी देख सकते हैं। और भारत में तो आप जानते हैं तमाम बौद्धिस्ट साइट्स को या तो दफन कर दिया गया या वहाँ पर मूर्तियाँ रखकर उनको मंदिर बना दिया गया, किताबों को जला दिया गया, उनके बारे में काफ़ी कुछ नष्ट कर दी गई जानकारी। लेकिन ह्यूएनसांग क्योंकि चीनी थे तो ये इतिहास बचा भी रह गया। और वो ये बता के गए हैं कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु रहते थे। वो यहाँ आए थे वडनगर में, पुराना शहर है, बहुत पुराना शहर, और उस समय इसे आनंदपुर के नाम से भी जाना जाता था। यानी आनंद यानी कि जॉय था, लोगों के बीच में खुशी थी, ये खुशी का नगर था क्योंकि यहाँ सब कुछ कुशल मंगल था, सबके अच्छे दिन आए हुए थे, सब लोग मज़े से रहते थे, कोई भेदभाव, अन्याय, उत्पीड़न या फिर अपराध नहीं था, समता, भाईचारा, न्याय था, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। तो सब लोग मज़े से रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। ये ह्यूएनसांग ने भी अपनी किताब में बताया है। और ह्यूएनसांग ने तो ये भी बताया था कि जब वो यहाँ पर आए थे तो उस समय इस शहर का कोई राजा नहीं था, कोई भी मतलब ऐसा ज़रूरत ही नहीं थी कि कोई इन पर शासन करे, कोई राजा हो वो इस पर शासन करे। सब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थे, सब लोगों को अपना न्याय था, समानता मिलती थी, मैत्री था, प्रज्ञा था, शील था, तमाम उन लोगों को वो सुविधाएं मिली थी, सब समानता का ज़िंदगी जी रहे थे। तो कोई राजा की भी ज़रूरत नहीं थी। ह्यूएनसांग ने अपनी किताब में लिखा है। तो ह्यूएनसांग की किताब से ही इसका रेफरेंस मिलता है कि उन्होंने किस तरह से यहाँ पर यात्रा की और 100 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षुओं से वो मिले और कम से कम 10 बौद्ध विहार यहाँ पर थे। ये ह्यूएनसांग की किताब में लिखा हुआ है कि 10 से ज़्यादा बौद्ध विहार थे। अब आप ये जो बौद्ध विहार का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एक बौद्ध विहार है और एक बौद्ध विहार की खुदाई हुई है। यहाँ इसके थोड़ी दूर पर ही एक दूसरा बौद्ध विहार है जहाँ खुदाई हुई है। वहाँ वो बौद्ध भिक्षुनियों के लिए है, जहाँ पर महिला जो भिक्षुनी थी उनके लिए था। और यहाँ एक है, वहाँ दो का ही हुआ है। यानी आप ये पूरा वडनगर आप देखेंगे, अगर खुदाई हो तो आपको पता चले कि पूरा वडनगर जो है वो बौद्ध नगरी है, बुद्धों की विरासत के ऊपर ही ये शहर बसा हुआ है। आप स्ट्रक्चर अगर आप देखें, वहाँ पर देखिए, वहाँ से जो है ना
खुदाई हुई है, लेकिन वहाँ उसके आगे खुदाई नहीं हुई है। जहाँ जहाँ खुदा गया है वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उसको और आगे खोदा जाएगा और उसका विस्तार किया जाएगा तो ये आगे आपको जो निर्माण नज़र आ रहे हैं ना, ये आगे आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, वडनगर गांव नज़र आ रहा है, ये पूरा बौद्धों की विरासत पर बसा हुआ है। इसकी गारंटी है क्योंकि ह्यूनसांग ने ये बात लिखी है कि 10 से ज़्यादा बौद्ध विहार थे और यहाँ 100 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो पूरा अगर आप वडनगर देखेंगे उस समय का बौद्ध विरासत पर बसा हुआ है, लेकिन एकमात्र बौद्ध विहार की खुदाई हुई है। ये इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है ताकि इसकी रक्षा हो सके, धूप से, बारिश से उसकी एक रक्षा हो सके। तो पुरातत्व विभाग की तरफ से, गुजरात सरकार की तरफ से इसका एक निर्माण किया गया है। और ये जो स्ट्रक्चर है, इससे हमें अंदाज़ा मिलता है कि कैसे बौद्ध भिक्षु थे, वो अपनी ज़िंदगी जीते थे और बहुत शानदार यहाँ पर निर्माण हुआ है। और इसके बारे में अलग अलग जो जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में लिखा गया है और बताते हैं कि कैसे कैसे ये जो निर्माण हैं ये हुए होंगे, उसके बारे में ज़िक्र है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर इसी साइट का ही जो है वो निर्माण की तस्वीर दिखाई हुई है कि कैसे पुरातत्व विभाग ने बहुत आराम से इसकी खुदाई की है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर पक्की ईंटों का स्ट्रक्चर है, ये ऐसे मिला है। ये जो आप जो जगह देख रहे हैं, ये जो गोल घेरे आपको दिख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम जहाँ खड़े हैं ठीक इसके नीचे ये गोल घेरा जो है ये है, और फिर एक इसके बगल में है जो ये चबूतरा टाइप का आप देखेंगे ये बना हुआ है। ये दरअसल बौद्ध स्तूप हैं जो कहें कि बुद्ध की साधना के लिए होता है, जो उनकी कहें कि ध्यान करने के लिए जगह होती है, धार्मिक अपने अनुष्ठान के लिए जगह होती है। ये वो स्तूप हैं, वो जगह हैं, ये गोल स्ट्रक्चर जो हैं ये वो स्तूप बने हुए हैं, बौद्ध के स्तूप हैं, वो बने हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम काफ़ी देर से आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर बौद्धों की विरासत रही है और उसका ये सबूत है कि कैसे भारत बौद्ध में था और भारत में सब लोग बहुत मज़े से रहा करते थे जब वो बुद्ध के काल में रहते थे, बुद्ध को याद करते थे, उनकी ही परंपरा पर रहते थे। तो यहाँ पर कोई बुद्ध की मूर्ति क्यों नहीं मिली? क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जहाँ पर खुदाई होती है वहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ निकलती हैं, बौद्ध काल की कहें या फिर बुद्ध की, तथागत बुद्ध के अलग अलग स्वरूप की, अलग अलग मुद्राओं की मूर्तियाँ निकलती हैं। तो यहाँ पर अभी तक आपने कोई मूर्ति नहीं देखी है कि बुद्ध की मूर्ति हो। तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये दरअसल हीनयान परंपरा का है। जो हीनयान बौद्ध के ही आप देखेंगे तो बौद्ध की मान्यताओं को मानने वाले दो पंथ होते हैं, हीनयान और महायान, यानी दो पंथों में बौद्ध धर्म बट गया। जो हीनयान हैं वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, हीनयान के लोग मूर्ति पूजा यानी कि जो मूर्ति बुद्ध की होती है उनको बौद्ध विहारों में नहीं रखते हैं, या वो कोई स्वरूप में बुद्ध को नहीं बांधते हैं, वो इस तरह से मान्यताओं में यकीन नहीं रखते। जबकि जो महायान अनुयायी हैं, महायान परंपरा के जो बुद्ध हैं, वहाँ आपको बौद्ध मूर्तियाँ मिलती हैं, बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं, अलग अलग मुद्राओं में उनकी मूर्तियाँ मिलती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये दरअसल हीनयान परंपरा के बौद्धों का है, इसीलिए यहाँ पर आपको कोई बुद्ध की मूर्ति उस तरह से नहीं मिलेगी, क्योंकि हीनयान जो परंपरा के बौद्ध भिक्षु होते हैं वो मूर्तियों पर यकीन नहीं रखते और वो बुद्ध को मूर्तियों में नहीं बांटते, इसलिए यही यहाँ पर आपको मूर्ति नहीं दिखी। लेकिन यहाँ पर जो बाकी उस समय की चीज़ें हैं वो ज़रूर मिली हैं। ये पोट्री टाइप्स हैं, किस तरह से यहाँ पर बर्तन बनाए गए होंगे, मिट्टी की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया होगा, वो यहाँ पर निकले हैं ज़मीन से। और इनके आप देखें निर्माण देखें, अलग अलग तरह से जो घर में इस्तेमाल करने की चीज़ें होती होंगी उनका निर्माण किया गया है। ये यहाँ खुदाई में सारी चीज़ें निकली हैं जो उस समय के कला को भी बताती हैं, उस समय की कितनी जानकारी रही होगी, लोगों को समृद्ध रहे होंगे, ज्ञान रहा होगा, उसका भी ये सबूत हैं। यहाँ ये अलग अलग फिर चीज़ें मिली हुई हैं जो बीड्स एंड शेल बैंगल्स हैं, ये कहें कि हाथों में पहनने वाले कड़े, गले में पहनने वाली कुछ चीज़ें, ये साजो सज्जा की कुछ चीज़ें बनी होंगी, या जो घर में इस्तेमाल करने के लिए, सजावट के लिए किसी पर नक्काशी की गई होगी कुछ चीज़ों पर, वो चीज़ें हमें यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलती हैं। ये भी यहाँ पर मिले हैं खुदाई में, तो वो उस दौर की कला संस्कृति को भी बताते हैं। आप देखेंगे आयरन स्पीयर एंड नाइफ हैं, ये जो है ना लोहे का है, ये सब आप देखेंगे चाकू बना हुआ है या कुछ ऐसी
कहें कि तलवार जैसी कोई आकृति रही होगी, बड़े चाकू जैसी आकृति रही होगी, वो बने हुए हैं। तो और ये लोहे के हैं, आयरन आयरन आप देखेंगे, स्पीयर एंड नाइफ, यानी उस समय लोहे से भी औजार बनाने की जो तकनीक थी, जो विकास था, वो हो चुका था। मिट्टी से इस तरह के शानदार चीज़ें बनाने का, ये किसी और धातु से, हाथी दांत वगैरह की धातु से इस तरह के आभूषण बनाने की कला का विकास हो चुका था। लोहे से ये निर्माण हो रहे थे, चाकू बनाए जा रहे थे, तो उस समय पर ये भी विकास हो चुका था। ये इतनी पुरानी सभ्यता है। कॉइन इम्प्रेशंस हैं ऑफ वैलेंटिनियन, ये बनाया गया है कि यहाँ पर जो कॉइन है वो मिला है, तो इससे पता चलता है कि ये 364 से 367 सीई तक के समय के आसपास हैं। सील्स एंड शीलिंग्स हैं यहाँ पर। आप ये स्टैम्प बेसिकली हैं। उस तरह से जब स्टैम्प की जाती थी कोई चीज़, जो कहें कि ऑफिशियल किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ें भेजी जाती थी, तो उस पर स्टैम्प किया जाता था, उसका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमन एनिमल्स हैं, ये भी मिट्टी से निर्माण किया गया होगा। कुछ मूर्ति जैसी चीज़ें हैं, ये देखिए, ये निर्माण किया हुआ है, ये कोई पशु बनाया हुआ है, कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, तो उसका भी निर्माण है। यानी वो लोग जो हैं इस तरह की कला बनाने में भी, इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन करने में भी माहिर थे। कॉइन्स हैं, आप देखेंगे अलग अलग तरह के कॉइन्स हैं। ये संभवतः पाली भाषा में लिखा हुआ है, क्योंकि बुद्ध के समय की चीज़ें हैं, तो पाली भाषा में लिखा हुआ है, उसका भी जिक्र यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कॉइन्स जो हैं यहाँ पर आपको बौद्धों की विरासत का मिलते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के कॉइन्स हैं जो समांतर में, कहें कि कालांतर में, अलग अलग समय के इतिहास को बताते हैं। ये आप जो हैं चीज़ें देख रहे हैं, ये वडनगर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ये बुद्ध विहार है जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हुए हैं। और इस तस्वीर पे आप देखेंगे तो ये दरअसल बुद्धिस्ट केव साइट्स हैं जो गुजरात में अलग अलग जगह पर हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें मिलती रही हैं। ये प्रभास पाटन केव्स हैं, ये पाटन जो ज़िला है गुजरात का, वहाँ पर ये एक केव मिली है जो बुद्धिस्ट केव है, गुफा है, बौद्ध गुफा है, इसका निर्माण मिला हुआ है, तो ये भी बौद्धों की विरासत को दिखाता है। इसके अलावा सना केव्स जो हैं वो गुजरात में हैं। सना केव्स ये बहुत ही बड़ा एक निर्माण है जो चट्टान को काट कर, ऊपर आप देखेंगे पूरी चट्टान है, उसको काट कर एक निर्माण बनाया हुआ है, जिसमें बौद्धों से जुड़ी हुई संस्कृति और बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते थे, वो चीज़ें होती थी, उसका ये प्रतीक है। आप तारंगा केव्स को देखेंगे, ये पहाड़ के अंदर ऊपर चढ़ के सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये तारंगा केव्स जो हैं उसका निर्माण यहाँ पर आपको नज़र आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये खंबालडिया केव्स हैं, खंबालडिया केव्स का आप देखेंगे यहाँ पर नक्काशी हैं, चीज़ें हैं, ये बनाई हुई हैं, बुद्धिस्ट साइट है। तो बहुत चट्टान की पूरी चट्टान काट के हथौड़े छेनी से वो निर्माण होता था। उसमें कितने पारंगत लोग थे, कितने टैलेंटेड लोग थे, वो देखिए। ये अशोका रॉक एडिक्ट है, ये भी गुजरात में पाया गया, अशोका के काल का। तो ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ है, बताता है कि भारत का इतिहास कैसे बौद्ध में था। ये तलाजा केव्स हैं, ये निर्माण मिला है, बहुत शानदार निर्माण है, चट्टान को काट के बनाया गया है और बौद्धों की विरासत का एक सबूत है, जिंदा सबूत है। ये खापड़ा जो है कोडिया केव्स हैं, खापड़ा कोडिया केव्स आप देखिए निर्माण किए गए हैं, अलग अलग निर्माण किए गए हैं, काट के चट्टान पूरे के पूरे कमरे की तरह इसको निर्माण किया गया, अलग अलग हिस्से हैं। ये बताते हैं कि पूरा गुजरात, जिस गुजरात से आज ये बात होती है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये सब जो है हिंदुओं की संस्कृति को बढ़ावा देंगे, वो कभी पूरा का पूरा गुजरात, भारत जो है वो बौद्ध में हुआ करता था। ये खापड़ा कोडिया केव्स उसका सबूत हैं। ये सियोट केव्स को देखिए, पूरा चट्टान के अंदर बना हुआ है। ये कला आप देखेंगे तो बौद्धों की ही इस तरह की केव्स मिलती हैं, बाकी संस्कृतियों में आपको चट्टानों के अंदर ऐसी केव्स कम मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। ये बाबा प्यारे केव्स देखिए, ये पूरा का पूरा चट्टान काट के बना है, इसको भी निर्माण में आप देखेंगे इस तरह के बौद्धों की संस्कृति से जुड़ता है। अपरकोट केव्स है, ये पूरा का पूरा आप गुफा देखेंगे, नक्काशी है, चट्टान बनाया हुआ, पिलर पर नक्काशी है, ये संस्कृति का प्रतीक है, बौद्धों के सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसके नीचे आप देखेंगे तो काडिया डूंगर केव्स हैं, यहाँ पर भी पूरा निर्माण है, चट्टान के अंदर ही अंदर। जब यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो अंदर ही अंदर एक के बाद एक रूम, एक के बाद एक रूम, अलग अलग बौद्धों के जो लोग थे, विरासत के लोग थे, वो रहते थे, बौद्ध भिक्षु रहते थे, उनका यहाँ पर ध्यान साधना और विपश्यना और तमाम तरीके की जो परंपरा थी उसका पालन होता था। ये गुजरात का मैप है जो अलग अलग आप जगह देख रहे हैं। ये खंबालडिया, जूनागढ़, शना, तलाजा, कालजा डूंगर, देवनोई मोरी, तारंगा, वडनगर,
सियोट, ये सारे के सारे गुजरात के अलग अलग हिस्से हैं जहाँ पर ये मिला है। ये बौद्ध जो गुफाएं हैं ये अभी मिल चुकी हैं, और यहाँ पर तो 10 से ज़्यादा बौद्ध गुफाओं का जो ज़िक्र है वो तो ह्यूनसांग अपनी किताब में ही करते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ 10 से ज़्यादा बौद्ध विहार थे, 100 से ज़्यादा बौद्ध भिक्खु रहते थे, और खुदाई तो सिर्फ 2 की हुई है, एक जहाँ भिक्खुनियों का है और एक जहाँ भिक्खुओं का है। तो ये निर्माण दिखाता है कि कैसे ये पूरा वडनगर जो है, जो बहुत पुराना शहर है जिसे कभी आनंदपुर के नाम से जाना जाता था, वो बौद्धों के समय बौद्ध में था। यहाँ बौद्ध भिक्खु रहते थे, बौद्धों की संस्कृति थी। ये उसका सबूत है, बहुत ही विस्तार है इस चीज़ का। तो ऐसे में अगर इसकी पूरी खुदाई की जाए और आगे बढ़ाया जाए तो संभवतः ये हर जो घर आपको दिखेगा, बाहर के जो निर्माण दिखेंगे, वो बौद्ध विरासत पर ही बसे हुए हैं। यानी हमारी विरासत को दबा दिया गया, उस पर मिट्टी डाल दी गई, उसे ज़मीन में दफन कर दिया गया और फिर उसके ऊपर दूसरे निर्माण कर दिए गए। बहुत सारी जगह पर तो मंदिर बना दिए गए, मूर्ति बुद्ध की जो हैं उनको मुकुट लगाकर, चमकीले कपड़े पहनाकर, उनको कोई देवी देवता का नाम देकर। अभी देखिए कितने बार ऐसी चीज़ें निकलती हैं कि वो कोर्ट ने भी माना है कई जगह तो कि वो बौद्ध मंदिर हैं उसमें हिंदू पूजा ना करें। और ये विरासत को ही कब्जाने का एक तरीका है। और कैसे ये ब्राह्मणवाद काम करता है, बौद्ध विरासत को कैसे हड़पा जाता है, उसका सबूत मैं देखूं आपको दिखा रहा हूँ। इतना बड़ा आपको निर्माण दिखेगा यहाँ पर, इतना बड़ा निर्माण है जिसमें 10 से ज़्यादा बुद्ध विहार हैं, लेकिन अभी खुदाई क्योंकि 2 की हुई है तो ये बुद्ध विहार की खुदाई यहाँ पर हुई है। ये सबूत है, ये जिंदा सबूत है कि ये जगह बौद्धों की ज़मीन है, बौद्ध विरासत है, बौद्ध संस्कृति का ही केंद्र ये रहा है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे एक सूखा पेड़ है जिसके ऊपर चारों तरफ आप देखेंगे तो जो झंडे हैं, ध्वज हैं, वो लगा दिए गए हैं। नीचे कोई ऐसा निर्माण कर दिया गया है जिसे मंदिर के तौर पर समझा जा सकता है। नारियल लगे हैं, कोई मूर्ति नज़र नहीं आ रही। ऐसे ही कुछ अपना निर्माण रख के, कुछ चीज़ें रख के उसको पूजा पाठ किया जा रहा है, सिंदूर चढ़ाया जा रहा है, नारियल चढ़ाया जा रहा है। एक सूखा पेड़ है उसको लपेट दिया गया है और बाकायदा यहाँ पर जगह छोड़ी गई है, सीढ़ियाँ लगी गई हैं कि लोग यहाँ से जाके वहाँ पर अपना काम कर सकें। ये एंट्री इस साइट पर जाने के लिए है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है ये पूजा पाठ या इस सब के लिए हो रहा है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिनकी धार्मिक भावनाएं ज़रा सी बात पर आहत हो जाती हैं, उनकी देवी देवताओं, उनके इष्ट के बारे में अगर कोई बात कुछ बोल दे, कोई लिख दे, कोई टिप्पणी कर दे, तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। चित्र का स्वरूप ही कुछ अलग तरीके से कर दें तो फिर उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं कि हमारे देवी देवता का या हमारे इष्ट का इस तरह से चित्रण कर दिया। ये बुद्धिस्ट के जो सबसे बड़ा सबूत है बौद्ध विरासत के केंद्र का, यहाँ पर देखिए एक सूखे पेड़ पर ये सब बांध दिया है। इसको हिंदू धर्म के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। हिंदुओं ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं यहाँ पर और इस तरह से इसका जो है विस्तार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये हिंदू धर्म की तरह है। तो क्या बौद्धों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं? मैं यहाँ आया हूँ अपने पुरखों के याद करने, अपनी बौद्ध विरासत को याद करने में आया हूँ। और जब मैं आया, मैंने अपनी विरासत को देखा, हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा देख के कि हमारे पुरखे कितने शानदार इतिहास था उनका, वो कितनी शानदार ज़िंदगी जी रहे थे, समानता और न्याय के आधार पर उन्होंने ये समाज बनाया था, स्थापित किया था। और जब हम ये देखते हैं, हमें आहत नहीं होती है हमारी भावनाएं, हमें तकलीफ़ नहीं होती है कि हमारे पुरखों की विरासत पर आप इस तरह से कब्जा कर रहे हैं, उनको इस तरह से आप इसमें जोड़ रहे हैं। ये सूखा पेड़ है, जबकि यहाँ पर कोई मंदिर जैसा भी निर्माण नहीं है कि यहाँ पर कोई मूर्ति मिली हो, कोई धर्म से जुड़ा हुआ, इनके हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई प्रतीक मिला हो। सिर्फ एक सूखे पेड़ पर ये चीज़ें बांध दी गई हैं और बोल दिया गया है कि ये धार्मिक जगह। कल को ये हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो फिर दावा करने लगे कि यहाँ पर मंदिर बनाओ, यहाँ पर पक्का निर्माण मंदिर का करो। फिर हमारा तो इतिहास वैसे ही दफन था, हमारे इतिहास को तो वैसे ही ज़मीन में गाड़ दिया गया था सदियों से। देखिए ये ह्यूनसांग जो हैं वो लिख के गए हैं कि कितना पुराना शहर है। ये शानदार चीज़ें उन्होंने बताई है कि जब वो अपनी यात्रा में आए थे तब उनको ये पता चला था कि ये 641 ईसा में जब वो आए थे अपनी यात्रा के दौरान, तो ये 10 से ज़्यादा बौद्ध विहार थे, 100 से ज़्यादा बौद्ध भिक्खु रहते थे। इतने हज़ारों सैकड़ों सालों तक ये बौद्ध विरासत ज़मीन में दबी रही, लोगों को पता तक नहीं चला। जब ये पता चला है तब भी यहाँ पर इस तरह से साजिश रची जा रही है, ब्राह्मणवादी प्रतीकों का इस्तेमाल करते इसको जो है कब्जे करने की एक तरीके की मानसिकता है। ये कल को बोल देंगे मंदिर बनाइए, इसको वापस से जो है ज़मीन में दफन कर दीजिए। तो क्या बौद्धों की धार्मिक भावनाओं की आहत नहीं होती हैं? क्या हमारी धार्मिक भावनाओं की कोई कद्र नहीं है? क्या हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का ही सब कुछ होगा? बौद्ध विरासत पर ऐसे प्रतीक बौद्धों की धार्मिक भावनाओं को ठेस करने का काम करते हैं। हमारी भी धार्मिक भावनाएं हैं, हम भी अपने बौद्ध में आस्था रखते हैं,
और हम भी चाहते हैं कि हमारी जो बौद्ध विरासत है वो अपना हमारे लोगों को प्रेरित करे। तो ऐसे प्रतीकों पर भी सरकार को कड़ाई से पाबंदी लगानी चाहिए, बैन करना चाहिए। इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान यहाँ नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो बौद्ध परंपरा है वो ईश्वर को नकारती है और इस तरह के अनुष्ठानों में वो यकीन नहीं करती, रूढ़ियों से पाखंड से दूर रहने की सलाह देती है, वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देने की सलाह देती है। तो ये हटना चाहिए यहाँ से। ये ज़रूर है कि बौद्धों को इसके लिए भी आंदोलन करना चाहिए कि ये जो निर्माण है ये हटना चाहिए, वरना फिर कोई यहाँ पर मंदिर बनाओ आंदोलन छेड़ देगा और फिर बौद्धों की विरासत को एक तरीके से कब्जाने की कोशिश होगी। तो ये यहाँ बुद्धिस्ट केव साइट्स गुजरात में वडनगर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत शानदार निर्माण है और बौद्धों की विरासत का प्रतीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये जो वीडियो है इससे अच्छी जानकारी हासिल हुई होगी। आपको पता चला होगा कि कैसे हमारे जो पुरखे हैं उनका इतिहास बहुत शानदार रहा है। बहुत शानदार वो कलाओं में माहिर थे, निर्माण कर सकते थे, पक्की ईंटों का शहर बसा सकते थे, कई तरह के निर्माण कर सकते थे। आर्ट्स में वो बहुत पारंगत थे। उन्होंने शानदार शहर इतिहास में बसाए हैं, लेकिन उनके पुरखों को ब्राह्मणवादियों ने चालाकी से गुलाम बना लिया और उनकी पूरी संस्कृति को हड़प लिया। ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये पूरा जो साइट है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इस जानकारी के बारे में कमेंट्स में लिखें। आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि उनके पुरखों की विरासत क्या है। ये रिपोर्ट मैं आपको वडनगर, महसाणा, गुजरात से दिखा रहा हूँ और इसे रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।